अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम। कुरानिक इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सबा जुनैद। मेरा ताल्लुक़ टीचिंग के शोबे से है और मैं एमए इस्लामिक स्टडीज़ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम कराची बोर्ड के तालिब इल्मों की सहूलत के लिए उनके सिलेबस के सवालात के जवाबात फ़राहम करते हैं। हमारा आज का सवाल मोमिनीन को जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत दी गई है उस बारे में है। जंग के मैदान में एक मुजाहिद को हिदायत दी जाती है कि चाहे जो भी हालात हो जाएं, पीठ नहीं फेरनी। अल्लाह ताला सूरह अनफाल में फरमा रहे हैं कि मोमिनो, जब कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो तो डट कर मुकाबला करो और पीठ ना फेरना, क्योंकि अगर पीठ फेरोगे तो बुज़दिलों में से हो जाओगे और तुम्हारा वक़ार जाता रहेगा। इन आयत में मुजाहिदीन को सख्ती से तलकीन की गई है कि जब कुफ़ार के साथ तुम्हारा मुकाबला हो तो कुफ़ार को जड़ से ख़त्म कर दो, उनका पोर पोर मार कर तोड़ दो, उनके सर कलम कर दो, यहाँ तक कि कुफ्र का नाम तक बाकी न रहे। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत दे रहे हैं कि कुफ़ार से मुकाबले की सूरत में पीठ नहीं फेरनी, मैदान जंग से भागना नहीं। जो कोई ऐसा करेगा तो वो बुज़दिलों में से हो जाएगा और उसे जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, जो कि बहुत बुरी जगह है। सिर्फ इजाज़त दी गई है पीछे हटने की इस सूरत में कि या तो वो कोई हिकमत अमली चला रहे हों, बज़ाहिर दुश्मन को लगे कि यहाँ से हट रहे हैं, लेकिन उनका जो एक तरीक़ा है वो ये हो कि वो पलट कर मुकाबला करना चाहें, वो एक चाल चल रहे हों ताकि दुश्मन उनसे लापरवाह हो जाए और वो फिर पलट कर दुश्मन को सफ़े हस्ती से मिटा दें। या अगर कोई मुजाहिद तन्हा रह गया है और वो इस बात को जानता है कि अगर तन्हा रह जाए तो मुकाबला करना मुश्किल है, तो वो ऐसी हिकमत अमली अपनाए, अपने कदम पीछे ले ताकि वो अपनी फ़ौज से मिल सके और पलटकर दुश्मन का मुकाबला कर सके। इन सूरतों के अलावा अगर कोई पीछे हटता है, मैदानी जंग से जाना चाहता है, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में कहा है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है, जो कि बहुत बुरी जगह है। इसलिए मोमिनीन को हुक्म दिया जा रहा है कि जब भी कुफ़ार से मुकाबला हो तो पीछे नहीं हटना, पीठ नहीं फेरनी, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना है। और इस रास्ते में कोई खूनी रिश्ता, कोई दोस्ती गालिब ना आने पाए। ग़ज़वा बदर में हम जानते हैं कि जो दुश्मन थे वो अपने ही थे। कुरैश कबीले का दुश्मन था। मक्के वालों के सामने खड़े थे। इस जंग में बेटा बाप के मुकाबिल में था, भाई भाई के मुकाबिल में था, और उस वक्त सहाबाए कराम ने सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने प्यारों का खून बहाया। वो प्यारे जो पहले तो बहुत प्यारे थे, लेकिन इस्लाम में दाखिल होने के बाद वो सबसे बड़े दुश्मन नज़र आते थे। सहाबाए कराम का तर्ज़ अमल हमारे लिए मशअल राह है कि खूनी रिश्ते जो हैं बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल कोई हुक्म सादिर कर देते हैं और खूनी रिश्ते उस हुक्म को पूरा करने के लिए एक दीवार बन जाते हैं, तो हमें उस दीवार को ढा देना चाहिए। सबसे बढ़कर जो हमारे लिए होना चाहिए वो है अल्लाह की खुशनुदी। अगर हमारे प्यारे
हमें कोई ऐसा हुक्म देते हैं या कोई ऐसा अमल करने का कहते हैं जो कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से टकराए, तो हमें वो बात नहीं माननी चाहिए। इसलिए यहाँ पर ख़ास तौर पर मैदानी जंग की बात की जा रही है कि अगर किसी भी तरह से अपनी जान बचाने के लिए या अपने खूनी रिश्ते का मुकाबला करने के डर से पीठ फेरोगे, पीछे हटोगे, तो याद रखो कि तुम्हारे तमाम एमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, जो कि बहुत बुरी जगह है। तो आइए अब हम टेक्स्ट की सूरत में जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में क्या हिदायत फरमाई है। कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरह अनफ़ाल की आयत में क्या हिदायत दी गई हैं। सूरह अनफ़ाल की आयत में अल्लाह ताला ने कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को मुंदरजा झेल हिदायत दी हैं। नंबर 1, मुसलमान जब काफिरों के साथ जंग में आमने सामने हों तो मुसलमानों को पीठ फेरकर भागने की इजाज़त नहीं है, यानी इनको चाहिए कि दुश्मन से डटकर मुकाबला करें। सिर्फ 2 सूरतों में गुंजाइश है। एक, ये कि लड़ाई में जंगी चाल के तौर पर या दुश्मन को धोखे में डालने की गर्ज से लड़ते हुए एक तरफ फिर जाए और फिर एकदम पैंतरा बदल कर दुश्मन पर अचानक हमला कर दे, या फिर कोई मुजाहिद लड़ते हुए तन्हा रह जाए तो वो मैदानी जंग से अपनी जमात की तरफ लौट जाए और अपनी जमात की मदद से दोबारा दुश्मन से लड़े। नंबर 2, इन 2 सूरतों के अलावा जो मैदानी जंग से अपनी जान बचाने के लिए भागेगा तो अल्लाह के गज़ब का शिकार हो जाएगा और इसका ठिकाना दोज़ख होगा और वो बहुत ही बुरी जगह है। नंबर 3, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हिदायत देकर जहाद की अहमियत उजागर की है। अगर मुसलमान दुश्मन से जहाद करते हुए शहीद हो जाए तो इसे हयाते जावदानी अता होती है और इससे अल्लाह की जानिब से रिस्क भी मिलता रहता है, और जो जहाद से भाग जाए तो इसका ईमान ही बाकी नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आज के सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। उम्मीद है ये सवाल कराची बोर्ड के तालिब इल्मों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर रहे।